बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा माधव। युगल तत्व की एकता। जैसे अग्नि और अग्नि की दाहिका शक्ति, सूर्य और सूर्य की किरणें, चंद्रमा और चंद्रमा की चांदनी एवं जल और जल की शीतलता सदा एक हैं, इनमें कभी कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार शक्तिमान और शक्ति में कोई भेद नहीं है। जैसे अग्नि शक्ति अग्नि स्वरूप के आश्रय के बिना नहीं रहती, और जैसे अग्नि स्वरूप अग्नि शक्ति के बिना सिद्ध ही नहीं होता, उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान एकत्व संबंध है। वह नित्य पुरुष रूप है और नित्य ही नारी स्वरूप है। ऐसे दो होते हुए ही वे नित्य एक हैं। स्वरूपतः कभी दो होकर रह ही नहीं सकते। एक के बिना एक का अस्तित्व ही नहीं रहता। पराशक्ति परब्रह्म शक्तिमान के आश्रय बिना नहीं रहती, इसलिए वे शक्तिमान परमात्मा स्वरूपा ही हैं। इसी प्रकार शक्तिमान परब्रह्म पराशक्ति के कारण ही शक्तिमान है, इसलिए वे नित्य पराशक्ति रूपा ही हैं। इन दोनों में भेद मानना ही भ्रम है, परंतु इस प्रकार नित्य अभिन्न होने पर भी इनमें प्रधानता शक्ति की है। सच्चिदानंद घन सर्वातीत तत्व भी सच्चिदानंद शक्ति का अभाव हो तो शून्य रह जाता है, इसलिए उसका सत तत्व सत शक्ति से, चित्त तत्व चित्त शक्ति से और आनंद तत्व आलाधनी शक्ति से ही स्वरूपतः सिद्ध है। परमात्मा की इन्हीं शक्तियों को संधनी, संबित और ह्लादनी शक्ति भी बतलाया गया है। अपनी जिस स्वरूपा शक्ति के द्वारा भगवान सबको सत्ता देते हैं, उस शक्ति का नाम संधिनी है। जिसके द्वारा ज्ञान या प्रकाश दिया जाता है वह संबित शक्ति है, और स्वयं नित्य अनाद्यन अनंत परमानंद स्वरूप होकर भी जिस शक्ति के द्वारा अपने आनंद स्वरूप की जीवों को अनुभूति कराते हैं तथा स्वयं भी आत्मस्वरूप विलक्षण परमानंद का साक्षात्कार करते हैं, उस आनंदमयी स्वरूपा शक्ति का नाम ह्लादनी शक्ति है। यह परमाश्चर्यमयी नित्य परमानंद स्वरूपा ह्लादनी शक्ति ही स्नेह, प्रणय, मान, राग, अनुराग, भाव और महाभाव रूप में भक्ति या प्रेम शब्द वाच्य होकर परम प्रेम सुधा का प्रवाह बहाती हैं, और उसमें अवगाहन करके भक्त तथा भगवान दोनों ही परमानंद का अतृप्त पान करते हैं। यह सब शक्ति का ही चमत्कार है। भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य बड़े छोटे किसी की भी उपासना शक्ति रहित रूप में हो ही नहीं सकती। जो शक्ति विष्णु को विष्णु, जो शक्ति शिव को शिव, जो शक्ति राम को राम और जो शक्ति श्री कृष्ण को श्री कृष्ण बनाए हुए है, जिनके बिना उनकी स्वरूप सत्ता ही नहीं रहती, उन शक्तियों के बिना जब वे शक्तिमान रूप ही नहीं रहते, तब उनकी अकेले की शक्ति रहित शक्तिमान की उपासना कैसे हो सकती है। शक्ति ना मिल रहने पर तो उनका स्वरूप ही नहीं रहेगा। शक्ति को साथ माना जाए या ना माना जाए, उपासना में शक्ति का विग्रह साथ रखा जाए या न रखा जाए, जब उपासना होगी तब शक्ति साथ रहेगी ही। उसके बिना उपास्य तथा उसकी उपासना संभव ही नहीं है। इसी प्रकार अकेली पराशक्ति की भी उपासना नहीं हो सकती। जब शक्ति शक्तिमान में ही निवास करती है, तब शक्ति की उपासना से शक्तिमान की उपासना भी स्वतः हो ही जाएगी। पुरुष रूप शक्तिमान की उपासना करने वाले स्वाभाविक ही शक्ति की उपासना करते हैं, चाहे अपनी जान में ना करें, और इसी प्रकार शक्ति की उपासना करने वाले भी शक्ति आधार शक्तिमान की उपासना करते हैं। अतएव मुख्य या गौड़ भेद से किसी भी शक्तिमान या शक्ति की उपासना की जाए, यदि उसमें अनन्य भाव है तो वह एकमात्र सच्चिदानंद तत्व की ही उपासना है। तथापि पृथक पृथक रूपों में तथा विभिन्न नामों से शक्ति की उपासना की जाती है। वैष्णवजन भगवती लक्ष्मी की, भगवती सीता की, भगवती राधा की उपासना करते ही हैं। शैव भगवती उमा सती की, दुर्गा की उपासना करते हैं, और इसी प्रकार शाक्त भी भगवान शिव तथा भैरव की उपासना करते हैं। विशेष विशेष अवसरों पर भगवान स्वयं उपदेश देकर भगवती देवी की उपासना अपने भक्तों से करवाते हैं, और भगवती स्वयं उपदेश देकर भगवान की उपासना करवाती हैं तथा इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान राम की उपासना से सीता को, भगवान श्री कृष्ण की उपासना से राधा को, भगवान श्री विष्णु की उपासना से लक्ष्मी को, और भगवान श्री सदाशिव की उपासना से पार्वती को, एवं इसी प्रकार भगवती सीता की उपासना से श्री राम को, भगवती राधा की उपासना से श्री कृष्ण को, भगवती लक्ष्मी की उपासना से श्री विष्णु को, और पार्वती की उपासना से श्री महादेव को अनिर्वचनीय सुख की प्राप्ति होती है। उपासना में इष्ट का रूप एक होना चाहिए, यह परम आवश्यक है।
तथापि उस एक की प्रसन्नता संपादन के लिए या उसके आज्ञा पालन के लिए अन्य रूप की उपासना करना भी कर्तव्य होता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से भगवान शिव की तथा एकानंद शक्ति की उपासना की। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर की उपासना की। भगवान श्री राम ने स्वयं शक्ति तथा शिव की उपासना की। श्री शंकर ने भगवान विष्णु तथा राम की एवं शक्ति की आराधना की। गोपों ने अंबिका की पूजा की। गोपरमणियों ने कात्यायनी की पूजा की। यादवों ने दुर्गा पूजन किया एवं श्री सीता जी और श्री रुक्मिणी जी ने अंबिका जी का पूजन किया। ये सब कथाएं प्रसिद्ध हैं। शक्ति और शक्तिमान में अभेद मानते हुए ही जिनकी जिस रूप में, जिस नाम में, जिस तत्व विशेष में रुचि हो, जिसका जो इष्ट हो, उसको उसी की उपासना उसी के अनुकूल पद्धति से करना चाहिए। पर यह मानना चाहिए कि हमारे ही परम इष्ट की उपासना सभी लोग विभिन्न नाम रूपों से करते हैं तथा हमारे ही परम इष्ट देव विभिन्न नाम रूपों को धारण किए हुए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।